जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज है 11 जनवरी 11 फरवरी और आज चर्चा करते हैं हम 11 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, चलते हम हमारे प्रश्नों की तरफ। उससे पहले कुछ शॉर्ट नोट्स देखो। पहला, सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, डॉक्टर मंगत बादल को। किसको प्रदान किया गया? डॉक्टर मंगत बादल को क्या? सीताराम रूंगटा, है ना, राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान प्रदान किया। दूसरा, जल महल जयपुर में 28वां इंडियन बर्ड फेयर आयोजन कब किया गया? अभी 7 से 8 फरवरी को किया गया, हमने ये चर्चा कर ली थी। राजस्थान में 53वें राष्ट्रीय सम्मेलन डर्माकोन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों सीतापुरा जयपुर के अंदर। ठीक है। अगला, कितने करोड़ रुपए की लागत से अचरोल जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है? 250 करोड़ रुपए की लागत से। दोस्तों कितने से? 250 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर अचरोल के अंदर बन रही है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में राज्य की किस महिला खिलाड़ी को शामिल किया गया? दोस्तों अवनी लेखरा को। किसको? अवनी लेखरा को। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला, RIFF 2025 में राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला प्लॉट नंबर 332 को। ठीक है, 302 को। अगला, लाख कला में राजस्थान से किसका नाम इंडिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? दोस्तों तो द्रौपदी मीणा का। हमने यह लगातार पढ़ रहे हैं। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय सूचकांक 2025 में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली? तो दोस्तों 12वीं रैंक मिली। पता है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और जो हमारा भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और इसका CEO कौन? अभी सुब्रमण्यम स्वामी। और स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। नेशनल अवार्ड स्टॉक चैंपियन में राजस्थान की किस ट्रांसजेंडर खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों तो रितिका सिंह ने। किसने जीता? रितिका सिंह ने। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनोर जयपुर द्वारा प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया? तो प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को। ठीक है दोस्तों, पता राजस्थान का ये तो दूसरा विश्वविद्यालय जोबनेर है। पहला कहाँ? बीकानेर के अंदर। कहाँ? बीकानेर के अंदर। कुछ महत्वपूर्ण थॉट इन पे भी जो पिछली क्लास में हमने पढ़े थे। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली दवा आपके द्वारा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य दोस्तों 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे दवा पहुंचाना। 7 से 8 फरवरी 2025 को 28वां इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? जलमहल जयपुर में। भारत की पहली महिला लाख आर्किटेक्ट कौन है? दोस्तों तो द्रौपदी मीणा। ठीक है। परीक्षा पे चर्चा 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खेल और अनुशासन पर मार्गदर्शन दिया। किस किस को दिया? MC मैरी कॉम को, अवनी लेखरा को और सुभाष यतिराज को। राजस्थान की तरफ से कौन थी? अवनी लेखरा। गुलमर्ग में आयोजित नेशनल अवार्ड स्टॉक चैंपियन में राजस्थान की किस ट्रांसजेंडर खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों किसने जीता? रितिका सिंह ने। RIFF फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ना, 2025 में सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म यानी प्लाट नंबर 302 को। नाम रूप असम में प्रस्तावित यूरिया संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो दोस्तों 2.7 लाख मेट्रिक टन। ये हमने कुछ प्रश्नों पर हमने पहले चर्चा की थी, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, परीक्षा पे चर्चा 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खेल और अनुशासन पर कौन मार्गदर्शन देंगे? तो दोस्तों कौन मार्गदर्शन देंगे? मैरी कॉम, अवनी लेखरा, सुभाष यतिराज, दीपिका मैरी कॉम और अवनी लेखरा। ये वापस रिपीट हो गया, वरना यही आंसर है ऑप्शन नंबर C इस पे परीक्षा पे चर्चा, जिसमें राजस्थान की तरफ से कौन थी? अवनी लेखरा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
द्रौपदी मीना के बारे में सही है। वो भारत की पहली महिला लार्क आर्किटेक्ट है, बिल्कुल सही है। वो आदिवासी महिला, बिल्कुल सही है, जिसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, बिल्कुल सही दोस्तों। इन्होंने लाख कला में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया। तो उपरोक्त सभी हमारे आंसर होंगे। ये द्रौपदी मीना के बारे में, पहली आदिवासी महिला जो क्या लाख कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया। कौन? द्रौपदी मीणा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली दवा आपके द्वार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? वही हमने पहले पढ़ा था, 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग बच्चों को घर बैठे दवा पहुंचाना। ठीक है, 7 से 8 फरवरी इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया दोस्तों? जल महल जयपुर के अंदर। ठीक है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण दिसंबर 2024 में कितना? आर्थिक समीक्षा 2025 का क्वेश्चन है। तो कितना है दोस्तों? भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण दिसंबर 2024 में कितना था? तो इसका आंसर क्या कितना होगा दोस्तों? 640.3 मिलियन डॉलर। तो आंसर क्या होगा? 640.3 मिलियन डॉलर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें महत्वपूर्ण थॉट इसके आप चर्चा। विदेशी मुद्रा भंडारण दिसंबर 2024 640.3 मिलियन डॉलर 10.9 महीने से आयात व बाहरी ऋण के 90% के लिए पर्याप्त है। 3 जनवरी 2025 तक 634 मिलियन डॉलर था। दिसंबर 2024 का कितना था? 640 मिलियन डॉलर। ठीक है, अगला प्रश्न। राजस्थान के दूसरे पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का प्रथम कुलपति कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया? तो हमने शॉर्ट में भी पढ़ा था, शॉर्ट नोट्स में पढ़ा था, डॉक्टर प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को। किसको? त्रिभुवन शर्मा को। पहला पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कौन सा दोस्तों? बीकानेर के अंदर। कौन सा? बीकानेर के अंदर। दूसरा कहाँ? जोबनेर के अंदर। ठीक है, तो जिसका पहला कुलपति किसे चुना गया? प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को चुना गया। देखो ये रहा। राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे? जोबनेर जयपुर के अंदर। प्रथम कुलपति कौन है? कुलगुरु भी बोल सकते हो, प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। राजस्थान का प्रथम पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ दोस्तों? जोबनेर बीकानेर के अंदर। दूसरा कहाँ? जयपुर के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली दोस्तों? तो कौन सी रैंक मिली? 12वीं रैंक मिली। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और इनका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। और जब से इसकी स्थापना हुई एक ही अध्यक्ष है। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और दूसरी चीज बात है, इनके सीईओ कौन है जो इनको चला रहे हैं? कार्यकारी अधिकारी कौन है? वो सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है दोस्तों, चलते हम इसके महत्वपूर्ण थॉट के बारे में देख लो। नीति आयोग द्वारा वित्तीय सूचकांक 2025 जारी हो गई और शीर्ष में कौन सा राज्य रहा? उड़ीसा 67.8% के साथ 67.8 स्कोर के साथ। राजस्थान का स्थान 12वां रहा 28.6 अंकों के साथ। राजस्थान को परफॉर्मर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में विमोचित स्त्री देह से आगे और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट पुस्तकों में लेखक कौन है? तो ये हमारे पत्रिका के संपादक है। कौन? गुलाब कोठारी। कौन? गुलाब कोठारी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला नई दिल्ली, आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT थीम पेविलियन। ठीक है, पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी द्वारा लिखित मेले में स्त्री देह से आगे व बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का विमोचन। और विमोचन लोकसभा अध्यक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। और 17वीं के भी कौन थे? हमारे कोटा से सांसद है। कौन? ओम बिरला जी। और पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय मैं बता देता हूँ। देखो, स्त्री देह से आगे स्त्री के अस्तित्व और गरिमा का वैज्ञानिक व आध्यात्मिक विश्लेषण, नारी की समाज में भूमिका, पश्चिमी प्रभाव और पारंपरिक मूल्यों पर चर्चा। ठीक है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, शरीर मन व बुद्धि के संबंधों को वैदिक साहित्य के संदर्भ में समझने वाली पुस्तक। और पुस्तक का नाम क्या? हाउ इंडिया सैंक
हाउ इंडिया सेकंड एम्प्टी G20 पुस्तक किसने लिखी? अमिताभ कांत ने। ठीक है दोस्तों, चलते हमारे अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 9, 38वें नेशनल गेम्स 2025 में राजस्थान के ऋतुराज ने ताइक्वांडो में कौन सा मेडल जीता दोस्तों? तो कौन सा मेडल जीता दोस्तों? सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जीता। किसने? ऋतुराज ने, राजस्थान के ऋतुराज ने। 38वें नेशनल गेम्स 2025 ताइक्वांडो खेल 27+ कैटेगरी में ऋतुराज सिल्वर मेडल, और ग्रुप इवेंट में जय मलिंदा व यश मलिंदा मोनू प्रकाश रघुवंशी ब्रॉन्ज मेडल जीता दोस्तों। ठीक है, देखो, और इसके बूस्टर डोज भी देख लो आप। 38वीं राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रही है? उत्तराखंड के अंदर। तरुण शर्मा ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता दोस्तों? कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। मोनिका जाट साइकिलिंग में रजत पदक। रजत चौहान ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक। प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने कायाकिंग में स्वर्ण पदक। राजस्थान बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक जीता, और राजस्थान वसु टीम ने कुल 11 पदक, 4 स्वर्ण और 1 रजत और 6 कांस्य पदक जीते राजस्थान की टीम ने। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 10, राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की स्वीकृति किस वित्तीय आयोग के तहत दी गई? तो कौन से वित्तीय आयोग के तहत दी गई दोस्तों? कौन से वित्तीय आयोग के तहत? प्रश्न नंबर हमारा होगा इसमें बी, 15वें वित्त आयोग के तहत दी गई केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की स्वीकृति। ठीक है, वित्त वर्ष 2025-2026 राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सा। केंद्रीय करों में राजस्थान का हिस्सा कितना? 85,716 करोड़, यानी 14% वृद्धि के साथ। पिछला वर्ष 2024-2025 की तुलना में 75,156 करोड़ से बढ़ाकर 85,716 करोड़ रुपए कर दिए गए। राज्य की अतिरिक्त सहायता, पूंजीगत निवेश हेतु सहायता, ऊर्जा क्षेत्र सुधार के लिए अतिरिक्त ऋण, राज्य को प्राप्त राशि 18,000 करोड़ से अधिक 15वें वित्त आयोग के तहत प्रावधानों में स्वीकृति। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, 8 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक कहाँ आयोजित हुई दोस्तों? तो ये आयोजित हुई प्रयागराज के अंदर। कहाँ आयोजित हुई? प्रयागराज के अंदर। कुंभ चल रहा है, 144वां कुंभ। ठीक है, प्रयागराज में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंत्री कब हुई? 8 फरवरी 2025 को। प्रमुख निर्णय क्या क्या लिए गए? स्थान प्रयागराज राजस्थान मंडपम महाकुंभ 2025 के दौरान अंशकालीन पुजारियों को मानदेय कितना? 5,000 से बढ़ाकर कितना? 7,500 रुपये प्रति माह कर दिया। भोग राग राशि 1,500 से बढ़कर 3,000 प्रति मंदिर माह कर दी गई है। स्वर्ण मंदिरों में जीर्णोद्धार के लिए 6 प्रत्यक्ष आभार व 26 आत्मनिर्भर मंदिरों के लिए 101 करोड़ रुपए, शीर्ण मंदिरों के लिए 25 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। यह महत्वपूर्ण घोषणा प्रयागराज से की मंत्रिमंडल की बैठक के साथ। मरु महोत्सव 2025 में मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता दोस्तों? गोपाल सिंह भाटी। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मनाया जाता है दोस्तों जैसलमेर के अंदर। अभी 9 से 12 फरवरी के मध्य मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा देवस्थान विभाग के अंतर्गत अंशकालीन पुजारियों का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 7,500 रुपये कर दिया। कितना? 7,500। हमने अभी विस्तृत चर्चा की थी। ठीक है, इंडिया बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला लाख कलाकार कौन है? इसको भी मैंने विस्तृत अभी चर्चा कर ली थी, द्रौपदी मीणा। ठीक है, हाल ही में कवि काग पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों किसे दिया गया कवि काग पुरस्कार? लक्ष्मण दानकव्या को। किसको दिया गया? लक्ष्मण दानकव्या को। यह हमारे 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। ठीक है, इसी प्रकार हम लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते रहेंगे, 15 प्रश्न, और हमारे से जुड़े रहिए। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम सा, जय सिया राम।